नमस्कार, शाम के बच्चों के साथ और मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं मुद्दा सिनेमा जगत का। आज सिनेमा जगत के अनोखे मुद्दे में हम एक ऐसे एक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनके डांस का जलवा ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि वो हर वक्त सोशल मीडिया पर छाई रहती है। और उन्हीं के डांस ने बॉलीवुड में एक ऐसा ट्रेंड ला दिया है कि आज के समय में आइटम सॉन्ग को सब वल्गर सॉन्ग की जगह पर एक डांस सॉन्ग के तौर पर देखना पसंद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज नूरा फतेही के बारे में। ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। नूरा फतेही की बात करें तो नूरा फतेही का यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं रहा है। बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत के बाद ही नूरा फतेही यहाँ तक पहुँच पाई है। तो चलिए इसी बात पर चर्चा करते हैं। नूरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो में हुआ था। नूरा की मां भारतीय मूल की थी, जिसके कारण नूरा का जुड़ाव बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों की तरफ रहा। नूरा बचपन से ही बॉलीवुड में जाना चाहती थी और बॉलीवुड की फिल्में देख देखकर उन्हें यह भी समझ आ गया था कि बॉलीवुड में जाने के लिए उन्हें डांस आना बेहद ही आवश्यक है। जिसके बाद नूरा अपने घर पर ही टीवी देख देखकर डांस करने लगी। लेकिन जब कोई नूरा को डांस करते देखते तो नूरा का मजाक बनाया जाता था, परंतु उसके बाद भी नूरा ने डांस करना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन जब नूरा ने अपने घर वालों से अपने एक्टर बनने की चाह रखी तो उनके घर वालों ने उन्हें साफ इनकार करते हुए यह कहा कि उनके समुदाय में लड़कियों को नाचना एक्टिंग करना सख्त मना है। जिसके बाद नूरा ने दोबारा अपने घर वालों से कभी भी एक्टर बनने की चाह नहीं रखी, परंतु नूरा लगातार अपने घर वालों से छुप छुप कर डांस करती रही और अपने सपनों को लेकर नूरा के अंदर जो दीवानगी थी उसी का नतीजा है कि आज नूरा के करोड़ों फैंस हैं। नूरा टीवी के साथ साथ डांस सीखने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करती थी और फिर कुछ समय के बाद उनके हाई स्कूल में एक डांस प्रोग्राम हुआ जिसमें नूरा ने कमाल का डांस किया। जिसके बाद जो दोस्त नूरा का मजाक उड़ाया करते थे अब वही दोस्त उसके डांस की सराहना करने लगे। यह डांस प्रोग्राम उसकी मंजिल की तरफ पहला कदम था, लेकिन मुश्किलें अभी भी बहुत थी और यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उनकी फैमिली में उन्हें यह सब करने की इजाज़त नहीं थी। नूरा की स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद और मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और अब सभी जिम्मेदारियाँ नूरा के ऊपर आ गई थी। जिसके बाद नूरा ने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया और जॉब के साथ साथ वह लगातार मॉडलिंग भी करती रही। उसी दौरान कई छोटी कंपनियों के साथ फ़ोटोशूट भी किया और इंडिया की कई मॉडलिंग कंपनियों के लिए अप्लाई भी किया। फिर नूरा के इंडियन लुक वाले फ़ोटो एक एजेंसी को बहुत पसंद आए और उस कंपनी ने नूरा को हायर कर लिया। नूरा उसके बाद मुंबई आई और नूरा को अब लग रहा था कि वह अपनी मंजिल के बहुत करीब है। लेकिन यहाँ नूरा के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ क्योंकि जो एड कंपनी नूरा को यहाँ लेकर आई थी उस एड के लिए नूरा को 20 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन नूरा को 1 रुपये भी नहीं मिला। परंतु नूरा को पैसे ना मिलने से ज़्यादा भरोसा टूटने का दुख हुआ। जिसके बाद नूरा ने वह एजेंसी छोड़ दी और वह फिल्मों के लिए लगातार ऑडियंस देने लगी। लेकिन हिंदी कमज़ोर होने के कारण नूरा को फिल्मों में भी मौका नहीं मिला। जिसके बाद नूरा परेशान होकर एक्टिंग और हिंदी की क्लास ज्वाइन करने के लिए चली गई। जिसके बाद काफ़ी समय तक नूरा ने हिंदी और एक्टिंग की क्लास ज्वाइन की और समय के साथ साथ नूरा की वह मेहनत रंग लाई। नूरा को सन 2014 में पहली बार एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था रोर और फिल्म फ्लॉप रही, जिससे कि नूरा की कोई खास पहचान नहीं बनी और नूरा का संघर्ष अभी भी जारी रहा। समय के साथ साथ नूरा ने साउथ फिल्मों में भी ट्राई किया, परंतु वहाँ भी सिर्फ उन्हें आइटम सॉन्ग ही मिले। जिसके बाद नूरा से कहा गया कि तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन नूरा फिर भी बॉलीवुड में जाने के लिए संघर्ष करती रही। जिसके बाद नूरा को फिर यह कहा गया कि आइटम गर्ल बनकर ही रह जाओगी, आइटम सॉन्ग ना किया करो। परंतु नूरा ने सोचा कि कुछ ना करने से अच्छा तो आइटम सॉन्ग ही ठीक है, क्या पता एक दिन ये आइटम सॉन्ग ही उसकी ज़िंदगी को बदल दे। और समय के साथ साथ ऐसा ही हुआ। टेम्पर मूवी में नूरा को लिया गया और उसमें नूरा ने एक डांस सॉन्ग किया। यह डांस इतना पॉपुलर हुआ कि नूरा को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय मिली। जिसके बाद पॉपुलर फिल्म बाहुबली में भी नूरा को डांस करने का मौका मिला। अब नूरा की इतनी पहचान बन गई कि वह रियलिटी शो बिग बॉस में उसको इनवाइट किया गया। इस शो ने तो उसकी ज़िंदगी भी मानो एक टर्निंग पॉइंट हिला दिया। इस शो को अपने नाम तो नूरा नहीं कर पाई, लेकिन उसके लाखों फैंस बन गए।
जिसके बाद नूरा को हार्डी संधू के एक म्यूजिक कंपनी में काम करने का मौका मिला और नवंबर 2017 में एक सॉन्ग आया जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इस सॉन्ग को सिर्फ कुछ दिन के अंदर ही यूट्यूब पर 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा। अब नूरा को एक अलग पहचान मिल चुकी थी। अब नूरा को सन 2018 में बॉलीवुड मूवी में काम करने का मौका मिला। मूवी का नाम था सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते में उसे आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। उस आइटम सॉन्ग का नाम था दिलबर, जिससे नूरा की पूरी लाइफ ही बदल गई। यह इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी कि नूरा को अब एक के बाद एक फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने का मौका मिलने लगा। जिसके बाद बाटला हाउस मूवी में साकी साकी और स्ट्रीट डांसर मूवी का हाय गर्मी सॉन्ग ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिर नूरा को एक अलग पहचान मिल गई। समय के साथ साथ नूरा को अनेक फिल्में मिलते रही और अब भी मिल रही है। नूरा का यह सपना सिर्फ और सिर्फ इसलिए सच हो सका क्योंकि नूरा ने सिर्फ अपने सपने देखे ही नहीं बल्कि उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी की। तो ये थी एक्ट्रेस नूरा फतेही की संघर्ष भरी कहानी। तो इसी के साथ मैं तनुज पांचाल आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले रविवार शाम 7 बजे एक और सिनेमा जगत के अनोखे मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ लौकिक न्यूज़ 24 के साथ।